वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। आज बहुत ही ज़बरदस्त से सबकी फेवरेट सी रसगुल्ला की रेसिपी मैं शेयर करने के लिए जा रही हूँ। जिसके लिए कढ़ाई के अंदर 1 किलो दूध का डाल के मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। पहले इसको अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 3 से 4 मिनट दूध को उबलते हुए हो गए हैं। ये देखें, ये इसको बॉयल आना शुरू हो गया है। इसको 2 से 3 हम बॉयल लगाएंगे ताकि इसका कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। इसको हमने अच्छे से बॉयल कर लेना है। इसके लिए हमने फुल फैट दूध लेना है। खुला दूध का हमने जो मिलता है वही इस्तेमाल। बॉयल आना शुरू हो गया है। बॉयल 1 से 2 मिनट इसको मैं ऐसे उबलने दूँगी। यहाँ में दूध हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, बॉयल हो गया। 2 मिनट इसको मैंने बॉयल कर लिया है। यहाँ पे चूल्हे को हम बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद इसे 1 मिनट इसको मैं ऐसे थोड़ा सा हिला दूँगी और 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी। दूध के अंदर मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच ले लिया लेमन जूस। ये इसके अंदर मैं डालूँगी। लेमन जूस आप लोगों के पास नहीं है तो यहाँ पे आप सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेमन जूस डाल रही हूँ। लेमन जूस डालने के बाद इसको हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने से ये फुटियाँ होना शुरू हो जाएगा। इसको हमने फाड़ना है दूध को। ये देखिए, इसको मैंने मिक्स करना शुरू किया, साथ ही इसकी फुटियाँ बनना शुरू हो गई हैं। इसको हमने ऐसे ही छोड़ देना है। इसकी मोटी मोटी से हमने फुटियाँ बनानी है, बारीक फुटी हमें नहीं चाहिए। ये देखिए, लेमन जूस डालने के बाद 5 से 10 मिनट में इसको छोड़ दिया था। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त सी फुटियाँ बन गई हैं। दूध के इकट्ठा हो गया और पानी अलग हो गया है। अब हमने एक बड़ा बाउल ले लेना है। इसके ऊपर स्ट्रेनर रख के हमने पतला सा कपड़ा रख देना है जिसके अंदर हम इसको डालेंगे। इसको हमने छान लेना है। बहुत ज़बरदस्त रसगुल्ला की रेसिपी, बहुत यम्मी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, छोटे बड़ों के सभी के ये फेवरेट है। इसको हमने डाल लेना है। डालने के बाद इसके ऊपर हमने ठंडा पानी डाल देना है अच्छे से, ताकि जो कि हमने लेमन जूस इसके अंदर डाला है उसकी खटास वगैरह भी निकल जाएगी। ये भी अच्छे से वॉश हो जाएगा जी। इसके ऊपर हमने डाल देना है ठंडा पानी और इसको अच्छे से मिक्स करके हमने निकाल लेना है। इसको कपड़े से दबा के हमने अच्छे से इसका बाद में हम पानी निकाल देंगे। इसको कपड़े को हमने इकट्ठा कर लेना है। इसको हमने साइड पे कर देंगे ऐसे करके। और देखें, इसको हमने अच्छे से दबा के इसका हमने अच्छे से पानी निकाल देना है। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये देखें, ऐसे दबा के पानी अगर ना निकले तो थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसे लटका दें कहीं पे, ताकि इसका पानी अच्छे से गिर जाए। इसका हमने अच्छे से निकाल दिया है। इसको निकाल लेंगे हम खुले बर्तन में। जो कपड़े के साथ लगा हुआ है उसको भी आपने अच्छे से उतार लेना है। इसको हमने अब हथेली की मदद से हमने इसको अच्छे से मसलना है। बिल्कुल इसके अंदर जो जाना है जाली को हमने बिल्कुल ख़त्म कर देना है। बिल्कुल ये स्मूथ सा हो जाए ये, तब तक हमने इसको अच्छे से मसलना है। बिल्कुल ये क्रीम की तरह हो जाए तब तक आपने इसको मसलना है। इसका दाना बिल्कुल जो है दानेदार से जो ख़त्म हो जाए और क्रीम की तरह ये बन जाए। ये देखो, इसको मैंने अच्छे से मसल लिया, बिल्कुल ही क्रीम फॉर्म में आ गया है। जहाँ पे अब डालना है हमने 1/4 टीस्पून ये बेकिंग पाउडर है, ये हम ऐड करेंगे। ये बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है। और जहाँ पे 2 खाने के चम्मच में डाल दूँगी मिल्क पाउडर। और इसको हमने फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके तो इसको हमने फिर से अच्छे से ऐसे मसल लेना है, ताकि हमने जो बेकिंग पाउडर जो डाला है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं मसलेंगे, बस इतना ही मसलेंगे कि मिल्क पाउडर और बेकिंग पाउडर जो है हमारा अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसका हमने अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको रख लिया। इसके अपने छोटे छोटे से हमने बाउल बना लेने हैं। छोटे बड़े रसगुल्ले जितने जैसे भी आपको बनाना पसंद हो इसके हम बाउल बना लेंगे। थोड़े थोड़े से मकदार में हमने जले लेनी है डो को। हमने इसके छोटे छोटे से बॉल बना लेने हैं। बहुत आसानी से ये बन जाएंगे, बना के हम रखते जाएंगे।
यहाँ कढ़ाई को मैंने फिर से चूल्हे पर रख दिया है। यहाँ पर 2 कप मैं चीनी के डाल दूँगी। 2 कप चीनी के डाल दिए और यहाँ पे साथ में 1 कप मैं पानी का डाल दूँगी और साथ में डाल देंगे 2 से 3 इलायचियाँ हम इसके अंदर। 2 इलायची हमने साथ में डाल दी और चीनी का मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे। इसका हमने शीरा तैयार करना है। शीरे को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी हमारा शीरा रेडी हो जाएगा। ये देखिए जी हमारा शीरा अच्छे से बन गया है। चीनी इसके अंदर बिल्कुल मेल्ट हो गई है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ पकता, बस जैसे ही चीनी मेल्ट हुई है तो ये रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हमने जो बॉल्स बनाए हैं रसगुल्ले हमने वो डाल देने हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत यम्मी यम्मी ये रेडी होंगे, बहुत जूसी से, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी हमने सारे रसगुल्ले इसके अंदर डाल दिए हैं। इसको हमने ज़्यादा हिलाना नहीं है, या ऐसा ऐसा जैसे जैसे पकते जाएंगे ये तो फूलते जाएंगे, इनका साइज़ बड़ा होता जाएगा। आप लोगों ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी को बनाया करें, रेसिपी को शेयर भी वीडियो किया करें ताकि और भी लोग देख सकें। हमारे रसगुल्ले से बनते बनते ये पनीर का हलवा बन गया है। बहुत ज़बरदस्त से हमारे रसगुल्ले रेडी हुए हैं, जो कि मैंने जैसे ही शीरे में डाले तो थोड़ी देर बाद फ़ौरन ही ये मेल्ट होना शुरू हो गया और उसका मैंने ज़बरदस्त जो है हलवा बना लिया। और यकीन करें इतना टेस्टी, इतना मज़े का ये हलवा बनाए ना, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो रेसिपी आप बनाएं वो परफेक्ट बने, कभी कभी ख़राब भी हो जाती है। तो इसको ये बनाते बनाते रसगुल्ले मैंने इसका हलवा बना लिया। ये देखो बहुत ही मज़े का वैसे बना हुआ है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन इस तरीक़े का आप ज़रूर ट्राई नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से रसगुल्ले अच्छे नहीं, मेरे तो अच्छे नहीं बने। तो मैंने इसको हलवा बना लिया है। ये तो हमारा एंड ही रसगुल्लों का। जो हमने पनीर का हलवा, जो हमारे रसगुल्ले बन गए हैं, इसको मैंने ट्रे के अंदर, पहले ट्रे को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया था। ग्रीस करने के बाद इसके अंदर मैंने रख दिया। इसको मैं सेट होने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा दिखाऊँगी कितनी ज़बरदस्त है हमारे रसगुल्ले की ये हलवा कहते हैं, रसगुल्ले का हलवा रेडी हो गया है। ये देखिए इसको मैंने ठंडा हो गया है, तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी हो गया है। कोई भी चीज़ आप लोगों से ख़राब हो जाती है तो वेस्ट मत किया करें, कोशिश किया करें कि जाओ जो भी इसकी मुख्तलिफ सी मज़े की चीज़ आप बना सकते हो उसको आप बना लें। तो मुझसे जब वो ख़राब हो गया तो मैंने इसको जहन लड़ाया और उसको मैंने 5 से 6 मिनट अच्छे से पका लिया शीरे के अंदर। तो जो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये रेडी हो गया हलवा। बहुत ही यम्मी बनाया है ये। अचानक से जब बना है न्यू रेसिपी एक किस्म की ये रेडी हो गई और मज़े की भी बहुत ही ज़्यादा बनी है।